अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जो है सुबह ही सुबह मॉर्निंग वॉक पर अम्मी और मैं आ गए थे। तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था और इसी कड़कती भड़कती हुई धूप निकल रही थी। हम खुद भी सोच रहे थे कि यार इतनी जल्दी धूप आ जाती है, अब क्या करे बंदा। तो यहाँ पर जो है ना पिंकी बस हमारा खाना हम उसके लिए लेकर आए थे, कढ़ाई और कौरमा। तो जो है ना यहाँ पर हम इसके लिए पूरा पैक वैक करके सब कुछ खाना लेकर आए थे। मैं 2 दिन का गैप देकर आई थी क्योंकि मेरी तबीयत वैसी बड़ी ना डाउन चल रही है। आपको मेरी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। खोल लेगी खुद ही। उई हुई। ओ शिट, ओ शिट, अम्मी तुमने गलत जगह फेंक दिया। मैं आगे की तरफ फेंकती हूँ हमेशा। अम्मी 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 बहुत डेंजर कुत्ते हैं। पिंकी क्या करती है, पिंकी बहुत भूखी होती है। तो वो क्या करती है, मतलब जब भी वो देखती है हम उसके लिए कुछ खाना लेकर आए या कुछ खाने के लिए लेकर आए, तो वो फ़ौरन झपेटा मारती है हम पर। मतलब हमारे ऊपर कूदने की करती है या मुंह लगाती है। तो अम्मी चाह रही थी कि अम्मी का बाया वगैरह ख़राब ना हो, अम्मी ने फ़ौरन ग्रास पे शॉपर फेंक दिया। यहाँ तक बच्चे जो है थोड़े आगे की तरफ रहते हैं, मैं इनकी तरफ जो है ना मैं बच्चों वगैरह के लिए खाना लेकर आती हूँ। बाकी जो कुत्ते थे ना वो 4 जो थे वो जंगली कुत्ते थे। और जब मैं 2 दिन पहले आई थी तो वही कुत्ते जो है ना वो मेरे पीछे लग गए थे। वो एक खैर वो एक सीन हुआ था, लेकिन मैंने उनको फिर भी भगा दिया क्योंकि मैं इन जानवरों से इतना कोई ज़्यादा डरती नहीं हूँ। मैं इनको भगाना भी जानती हूँ, जैसे डील कर लेती हूँ मैं। तो तहसीन वगैरह बहुत डरते हैं भाई सब लोग। तो ये बात है। तो यहाँ पर जो है पिंकी के 3 जो हैं वो बच्चे हैं, बेटे क्या सॉरी बच्चे हैं उसके। और क्या कहते हैं, मतलब ये भी देखकर इतने एक्साइटेड हो गए थे कि बस मेरी टांगों से फ़ौरन चिपटने लग गए थे। तो रमज़ान और ईद के बाद जब मैं गई थी तो पिंकी इतनी ज़्यादा उतावली हो गई थी कि फ़ौरन जो है ना 2 टांगों से खड़े होकर वो चाह रही थी बस मैं उसको गोद में ले लूँ। लेकिन तो पिंकी ज़ाहिर है उसका भी एक वेट है और ऊपर से इतनी बड़ी सारी है, तो मैं उसको क्या करूँ, खैर छोड़े। तो यहाँ पर जो है ना मतलब कुत्ते का कहा जाता है कि जो थूक वगैरह होता है तो वो नापाक होता है। तो इसलिए जो है ना मैं फ़्रेश होने से पहले इनसे मिलने जाती हूँ, ताकि जो है मैं घर आती के साथ ही, क्योंकि जब मैं वॉक पर जाती हूँ और वॉक से जब मैं थक कर आती हूँ तो मैं घर आकर फ्रेश होती हूँ, अपने कपड़े वगैरह भी चेंज करती हूँ। तो उनका जो है मसला नहीं होता मुझे इतना ज़्यादा कि जो है मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे या मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे, इस तरह से सीन नहीं होता। तो अब ये देखिए बच्चे किस तरह से मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं और बहुत मतलब इस तरह से खेल रहे होते हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं। बड़े बड़े हो गए ये तो। कह रहे हैं खेल रहे हैं। कैसे खेले? थक गई। थक गई मैं तो। फिर आ गए। फिर से आ गई है। देखो ना, टांगों की भी। अल्लाह बस नहीं चल रहा है, गोद में बढ़िया आगे। हमारे बस नहीं चल रहा, हमारे बस नहीं चल रहा है। ये तो हमारा बस नहीं चल रहा है। आहा, वो भी आया, दूसरा भी आया। चीकू, पिंकी। तो चीकू और पिंकी से मिलने के बाद, मतलब दोनों कुत्तों से मिलने के बाद मैं जो है यहाँ पर घर पर आई। पहले फ़्रेश वगैरह हुई, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर बहुत ही कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग हलवा पूरी खाने के लिए चले गए थे। अम्मी पापा के साथ मैं चले गई थी, तो बस हम तीनों गए थे। सुबह सुबह का टाइम था, क्या नज़ारा, मतलब बहुत ही जो है ना, पहले तो धूप निकली हुई थी। मैं यही सोच रही थी कि जब मैं वॉक पर गई थी तो धूप निकली हुई थी और जब मैं घर आ गई तो बादल ही बादल आ गए और इतना कोई ठंडी हवाएं, क्योंकि हैदराबाद में ना तकरीबन 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि बारिश होती है रुक जाती है और फिर मौसम ऐसा हो जाता है, ठंडा ठंडा सा हो जाता है। तो घर आते हुए तरबूज भी लेकर आए थे, तो यहाँ पर जो तरबूज काट के मैं अपने तोते को भी दूंगी और खुद भी खाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने पोगो के साथ खेल रही थी। मतलब मेरे तोते का नाम पोगो है और यहाँ पर ये इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है माशाल्लाह 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 से।
मतलब फ़ोन की रिंगटोन्स इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा होता है कि हम लोग अपना फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं कि पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है, किसकी कॉल आ रही है। पता चलता है कि भाई हमारे तोते साहब वो टू टू करने में लगे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी बातें करता है माशाल्लाह से, मियाओ मियाओ करता है, अम्मी अम्मी करता है। बस ऐसी इसकी जो है ना माशाल्लाह इस घर में इसके आने से ना बहुत ज़्यादा रौनक लग गई है भाई माशाल्लाह से, बहुत बोलता है। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पर तहसीन बना रहा था मैक्रोनी, क्योंकि अम्मी ने बनाई हुई थी चने की दाल गोट समथिंग इस तरह का बनाया हुआ था। खाने का मूड नहीं हो रहा था, फिर हमने सोचा चलो मैक्रोनी बना ली जाए। तो यहाँ पर जो है ना तहसीन मैक्रोनी बना रहा था हम सब के लिए। बॉलीवुड मॉल में एक लड़की मुझे मिली, सब्सक्राइबर दी, कहने लगी आप वीडियो में इतनी मोटी आती हैं और रियल में आप इतनी दुबली है, आपको देख के यकीन नहीं आ रहा कि आप अंबर ही हो। बोली मैं यही कंफ्यूज कर रही कि ये तो कोई दुबली सी लड़की है, जब वीडियो में आती है तो मोटी सी लड़की है। मैंने कहा जब हम वीडियो बना रहे हो तो हमारे कैमरा इतने करीब होता है, जितने करीब होता रहता है कैमरा उतने हम मोटे होते रहते हैं, जितने दूर होता रहेगा उतने तो कोई दूसरा बना रहा होता है ना फिर ज्यादा सही बनती है। अब हम जाहिर है हाथ कितना लंबा होगा। तो ना मुझे कह रही कि ना आप तो बहुत मोटे आते हो, और मैं यही बोल रही वो दूसरी लड़की ना बॉलीवुड में अभी जो मिली थी। भाई तो होता है कैमरा क्या करें लोगों को कैसे पता है हम बहुत दुबले हैं रियल में, हम कैमरे में मोटे आते हैं। एनीवेज, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स वगैरह भी देखोगे तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इतनी मोटी नहीं हूँ जितनी मैं वीडियोस में। वाकई में मैंने उनके बोलने के बाद थोड़ा सा नोट किया कि वाकई में मैं थोड़ी सी मोटी भी आ रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने टोका है कि अमर तुम वीडियोज़ में ना जो मैं व्लॉग्स बना रही होती हूँ उसके अंदर मैं थोड़ा सा हेल्दी भी नज़र आ रही होती हूँ, बड़ी बड़ी भी दिख रही होती हूँ। यहाँ तक कि रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं जो है ना लोग मुझे यही कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा छोटी लगती हो और दुबली भी लगती हो। तो अब खैर मैं क्या कह सकती हूँ अब, लेकिन जिन लोगों ने भी, अगर मुझे व्यूवर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने अगर जो है रियल में देखा है तो मुझे कमेंट्स करके आप लोग इस बात को ना ज़रूर जो है ना बता देना कि वाकई आप लोगों ने देखा है और ऐसे ऐसे बात है भाई। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना फिर खाना वाना खाने के बाद हम सब लोग बैठ गए थे साथ में। यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था, बाजी भी आ गई थी क्योंकि हमें जो ना नेक्स्ट डे जाना था बड़े काम से, अपना शूट वगैरह के लिए जाना था। तो यहाँ पर जो है ना सब लोग बैठ कर बातें कर रहे थे। पापा गए हुए थे अपना ये मिरपुर खास गए हुए थे नवाबशाह, तो जो है ना फिर पापा भी आ गए थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था भाई, सबकी बातें चल रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पर मेरी रैगिंग चल रही थी, जो बाजी और तेज़िन मिलकर कर रहे थे, और वो यहाँ पर मैं सुना नहीं सकती क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ना ये लोग बैठकर मजाक उड़ा रहे थे। बस इन दोनों का ये होता है, जब ये दोनों मिल जाते तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे होते, और जब बाजी और मैं मिल जाते तो फिर तहसीन की वाट लगती है, और जब तहसीन और मैं मिल जाते हैं तो फिर बाजी तो कहती है बहुत ज़्यादा ना आइटम बम बन जाते हैं। मतलब हमारी बातें ऐसी, बस जो है ना दो बंदे मिलकर एक की रैगिंग ज़रूर हो रही होती है। तो यहाँ पर जो है ना पापा आ गए थे और इबाद की जो है ना मोहब्बत निछावर कर रहा था ये सारी माशाल्लाह से। इसके बाद जो सुबह हो गई थी और जो है ना बाजी तो रात में चले गई थी अपने घर। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे बाजी मुझे यहाँ पर लेने आई थी क्योंकि मुझे जाना था कराची शूट के लिए। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, तो यहाँ पर जो है ना इबाद और मैं बैठे हुए बस जो, तो बाजी ने ना मुझे तकरीबन 1-2 दिन पहले बताया कि अंबर जो है ना हमें कल कराची जाना है शूट के लिए। तो फिर मैंने फ़ौरन जो है ना अपने हाथों की मेहंदी वगैरह भी रिमूव करी जल्दी जल्दी, और उसके बाद जो है ना अपने कपड़े वगैरह निकाले, उनकी तैयारी करी। फिर मुझे सारी रात नींद भी नहीं आ रही कि मेरे सर पर ना सफ़र जो होता है ना वो सवार हो गया कि बस मुझे सुबह जाना है, कल कराची जाना है, कल कराची जाना है, कहीं मैं सोती ना रह जाऊँ, कल ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कल मैं लेट ना हो जाऊँ। तो ये मसले मसाइल थे। फिर ना जो है मैं सारी रात की जागी हुई थी, और बस मैं एक घंटा जिसको कहते हैं ना, मैं 1 घंटा भी नहीं सोई। और बस उसके बाद जो है ना मैं कराची के लिए निकल गई थी अपनी तैयारियों के साथ। अब आया हलीम खा लेते, हलीम खा लो, देख लो। अच्छा होता है। तो फिर मम्मा खाते आएंगे अपना हलीम और मैं यहाँ पे भूखा पड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आपको तो मिला ही नहीं है ना? हाँ, मैंने तो मम्मा थोड़ा सा रहम कर, 2 सालों से कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ पर जो है ना सारी रात की तो एक तो मैं जागी हुई, और ऊपर से जो है ना बाजी ने सुबह मुझे 12 बजे कॉल कर दिया कि मैं आ रही हूँ। और फिर जो पहुँचते पहुँचते उनको तकरीबन घर से पिकअप करते हुए तकरीबन 3 बज गए। तकरीबन हम लोग शाम को पहुँचे हैं 3-4 बजे समथिंग इस तरह का कुछ टाइम था।
तो हम लोग इतने बजे पहुँचे कि मेरी आंखों के नीचे इतने हल्के आप लोग डार्क सर्कल्स देख सकते हो कि मैं सारी रात की जागी हुई थी। मेरी आंखों से ही पता चल रहा था कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। मेरी आंखों में ऐसी नींद जो है ना वो सवार हुई हुई थी। तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि यार मैं काम भी किस तरह से करूँगी। खैर अब जो भी है करना तो है। तो यहाँ पर जो है ना फिर हम लोगों ने हलीम खाया है, दही बल्ले वगैरह खाए और उसके बाद जो है हम आप लोग अपने काम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। माशाल्लाह से हमारी ही नातें चल रही थी हमारी ही गाड़ी में, तो जो है ना सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि एक के बाद एक जो है ना कभी बाजी की लग जाए कभी मेरी लग जाए माशाल्लाह से। तो सफ़र बहुत अच्छा गुजरा हम सबका। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के हम लोग यहाँ पर अब स्टूडियो जाने की तैयारी करेंगे। फिर वहाँ जाकर जो है मैं अपना रेडी होंगी और उसके बाद हमारा शूट वगैरह जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी रिसेंटली जो है मैंने रमज़ानों में एक कलाम जो है अपना रिलीज़ किया था और उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत मोहब्बत दिखाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पसंद किया आप लोगों ने। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। इंशाल्लाह जो है एक और कलाम इंशाल्लाह मैं जल्दी रिलीज़ कर दूँगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो ये रही हमारी मेकअप पार्लर ऑफिस, हमारे ये पार्लर शॉप। और यहाँ पे अंबर आप ही काम करती हैं, बहुत अच्छा पार्लर करती हैं, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। और ये है हमारा स्टूडियो का मेकअप। और अंबर आप ही बस जब भी मेकअप करती हैं, जब मेकअप की दुकान जब भी खोलती हैं जब किसी काम की चीज़ों में आ जाते हैं, जैसे कि स्टूडियो अभी नात रिकॉर्ड करवाने, यही शादी में जाना होता है। अंबर आप ही मम्मा को तैयार करती हैं। और आप बताइएगा दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा है, बता दें। अगर आप लोगों ने गलत बताया ना, घर पे आके मारूंगा पूरी मिलिट्री बेस को लेके, समझ गए। सुनिए मेरा सैमसंग तो शूट जो है वो बाजी का भी था, मेरा भी था। मतलब हम दोनों का काम जो है ना वो साथ में ही आजकल चल रहा है। और वैसे भी जो है ना कराची के चक्कर तो तकरीबन मेरे अभी तक जो लग रहे हैं ना तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं किसी घूमने की नीयत से नहीं आ रहे, हम लोग किसी शॉपिंग वगैरह की नीयत से नहीं आ रहे। बस यही काम चल रहा होता है कि रिकॉर्डिंग शूट वगैरह इन चीज़ों के काम बड़े चल रहे होते हैं। कराची आना जाना इन हवालों से लगा हुआ है। तो बस ये है कि इंशाल्लाह आएंगे कराची भी, घूमने के हवाले से भी आएंगे, शॉपिंग के हवाले से भी आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। तो इसके बाद जो है हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने फिर खाना भी खाना था। जो कि हम लोग जब भी कराची आते तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या खाते और कहाँ खाते, तो ये मुझे बताने की और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर अब हम लोग खाना खा के घर के लिए निकलेंगे। लेकिन जो है रात के तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, घर पहुँचते पहुँचते भी तकरीबन 3 बज गए थे। फिर मैं घर जाकर जो है ना अपनी नमाज़ अदा करी, घर भी तकरीबन 3 बजे पहुँचे। फिर फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं मदरसे चली गई थी। तकरीबन इस दिन जो है मैं 24 घंटे की जागी हुई थी, क्योंकि मैं नहीं सोई थी बिल्कुल भी। तो बस मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा कोई अजीब सी हो गई थी। उसके बाद जो बस मुझे बुखार हुआ है, अभी तक मेरी तबीयत नहीं संभली है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।